Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is uh, we have studied theories which explain concept of chemical bonding in previous lecture. So today our lecture is on chemical bond. टॉपिक हमारा जो है वो है केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड डिफिनीशन अगर हम डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि इन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स ऑल द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को मॉलिक्यूल या कंपाउंड में पकड़ में रखती है, एक दूसरे के साथ पकड़ में रखती है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन. वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हियर द बॉन्ड इज वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ऑक्सीजन एंड अनदर इज शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन शेयर करता है और एक ऑक्सीजन शेयर करता है और इसमें एक बॉन्ड बनता है. इसी तरह इसमें एक बॉन्ड बनता है. तो इसलिए हम इसको बॉन्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों इस मॉलिक्यूल में पकड़ में रखते हैं एक दूसरे के साथ. इसी तरह इसमें भी ये सब एटम्स जो है ये दीज आर ऑल एटम्स होल्ड्स विद ईच अदर इन वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में अगर हम कहें तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. इनमें से जो है एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है एंड द फोर्थ इज मेटालिक बॉन्ड. तो यहाँ पे अब हम आयनिक बॉन्ड इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे. फिर कोवेलेंट बॉन्ड इसके लिए दूसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड. द आयनिक बॉन्ड डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम दोनों कह सकते हैं. एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक अगर हम आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में बताएं तो जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. ये जो आयनिक बॉन्ड है ये जनरली हमारे पास जो है मेटल एंड नॉन मेटल ऑलवेज, जनरली की जगह अगर आप ऑलवेज भी कहें तो ठीक होगा, मेटल एंड नॉन मेटल बिटवीन जो है ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं. दूसरा जो है वो फॉर्म बिटवीन द एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7. अगर दो एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा हो तो उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा. इसी तरह आयनिक बॉन्ड कंटेन पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन भी कहते हैं ऑफ मेटल एंड नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन भी कहते हैं ऑफ नॉन मेटल. मतलब मेटल से कैटायन बनते हैं बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल से एनायन बनते हैं बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सो मैकेनिज्म आयनिक बॉन्ड के मैकेनिज्म किस तरह होते हैं? मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन. सबसे पहले क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके रिजल्ट में कैटायन बनता है. सेकंड स्टेप में क्या होता है? नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन. नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिर क्या होता है? उससे एनायन बनता है. एज इन केमिस्ट्री, जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे कैटायन एनायन बनते हैं जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है. सो इन अट्रैक्टिव फोर्स is produced between cation and anion which is called ionic bond. इसी तरह इन दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. एग्जांपल अगर हम ले लें तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट, नमक, इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड. ये किस तरह बनते हैं तो मैकेनिज्म को देखें. सोडियम है, सोडियम का की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो हम इस तरह कह सकते हैं KLMO. के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड एम में 1 इलेक्ट्रॉन है. मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन
तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम कैटायन कहते हैं। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ क्लोरीन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं KKLMO, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 एंड इसमें 7, आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसके आखिरी शेल में 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये स्टेबल हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लीट रूल। तो जब ये हो जाए तो फिर क्या होता है, अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। इसके साथ अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसका होगा, आर्गन का, जो कि स्टेबल है। इसी तरह सोडियम में प्लस चार्ज है जो कि केटायन है, एंड क्लोरीन में माइनस चार्ज है जो कि एनायन है। इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसी तरह ये आयनिक बॉन्ड बन गया और इसको हम ये कंपाउंड बन गया जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उस लेक्चर में इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।